नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डाइट का हमें कैसे कैसे ध्यान रखना चाहिए। पहली दो वीडियोस में बेली कंट्रोल करने के लिए मैंने आपको व्यायाम बताए, इसमें आपको डाइट के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी आपको, नो डाइट कंट्रोल एंड नो बेली कंट्रोल। आप कितना भी व्यायाम कर लें, लेकिन अगर आप डाइट कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है व्यायाम का, क्योंकि व्यायाम का 40% रोल रहेगा और 60% आपका डाइट का रोल रहेगा बेली फैट को रिड्यूस करने में। ये एक्चुअली बेली फैट के साथ साथ पूरी बॉडी के फैट को रिड्यूस करने के लिए भी ये टिप्स आपको काम में आने वाली हैं। सबसे पहले हम मील्स के बारे में बात करते हैं। मील्स, नंबर ऑफ़ मील्स कितनी होनी चाहिए और उनका टाइम क्या होना चाहिए, उनकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए और उसका कंटेंट क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या हमें शामिल करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी नंबर ऑफ़ मील्स। जो अगर हम चाहते हैं हमारा वेट कम हो तो कोशिश करें कि ओनली 2 मील्स ही अपनी डाइट में हम रखें। एक सुबह हो जाता है 10-11 जो भी टाइम है नाश्ते का, 9-10-11, और एक हमारी हम शाम को ले सकते हैं 6-7-8 जो भी टाइम है आपका डिनर का। तो इसमें एक्चुअली 2 मील्स लेने से फ़ायदा ये होता है कि एक हमारी फास्टिंग हो जाती है। जो रात में हमने खाना खाया और जो सुबह खाया, तो डेली एक ही फास्टिंग हो जाती है। सुबह हमने लिया तो 8 घंटे की अंदाज़ा पूरे दिन में फास्टिंग हो जाती है, और रात में जैसे 14 आवर्स की अंदाज़ा फास्टिंग हो जाती है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। जो ये मील्स के बीच बीच में मंचिंग करते रहते हैं, दैट मस्ट बी अवॉइडेड, दैट मस्ट बी डिकंटिन्यूड। कुछ लोग पढ़ते हैं बच्चे जैसे रात को, तो 12 बजे 1 बजे स्नैक्स ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो डेफिनेटली फैट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ईटिंग बिटवीन द मील्स शुड बी डिकंटिन्यूड। तो 2 मील्स ही हमारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये बात है। टाइम क्या होना चाहिए मील्स का, तो कोशिश कीजिए कि जो हमारी रात वाली मील होती है वो सूर्यास्त से पहले ले लें, क्योंकि उसके बाद हमारा मेटाबॉलिज्म वीक पड़ने लग जाता है। जैसे जैसे सूर्य अस्त हो जाता है हमारी डाइजेस्टिव फायर भी वीक हो जाती है। तो टाइम कोशिश कीजिए शाम को जल्दी ले लें। और दूसरा एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर चलो ठीक है हम नहीं भी ले पाते हैं सूर्यास्त से पहले, तो कम से कम सोने के बीच में और खाने के बीच में 2 घंटे का गैप एटलीस्ट आप रखिए। 8 बजे हमने खाना खाया तो 10 बजे सोना है। जैनीज़ को आप देखेंगे कि उनमें आपका देखेंगे चर्बी नहीं होती उन लोगों की। उनकी वजह यही होती है कि वो सूर्यास्त से पहले खाना खा लेते हैं। और एक चीज़ का और भी ध्यान रखेंगे, रात को खाना खाने के बाद 1-2 घंटे का गैप होना चाहिए मिनिमम सोने के बीच में, और थोड़ा सा हमें टहलना भी चाहिए। ज़्यादा हैवी वॉक, ब्रिस्क वॉक नहीं करनी है, कोई हैवी वर्कआउट वगैरह कुछ नहीं करना है, सिंपल वॉक करनी है, जो कि बहुत ही बढ़िया है अपने बेली फैट को कंट्रोल में रखने के लिए। तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं, क्वांटिटी ऑफ मील। क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, उसका एक बहुत ही बढ़िया लॉजिक हमारे आयुर्वेद में और हमारे पतंजलि जी ने, महर्षि पतंजलि जी ने बताया है, चतुर्थ क्षेत्रे वर्जिते। इसका मतलब है कि अपने पेट के हमें समझ लीजिए कि 4 हिस्से बनाने हैं, तो आधा हिस्सा हमें सॉलिड से फिल करना है और 1/4 उसको हमें लिक्विड होना चाहिए, और 1/4 हम वायु के लिए छोड़ देते हैं। चतुर्थ क्षेत्रे वर्जिते। तो वो जब तक एम्प्टी नहीं रहेगा 1/4 हमारा, तो तब तक वो जो खाना हमने खाया है उसको डाइजेस्ट होने का, उसको एक्टिव होगा, पेट काम करेगा, अपने एंजाइम्स जो काम करते हैं वो प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। तो वो चतुर्थ क्षेत्र वर्जित है। और बड़ा सिंपल फॉर्म में मैं अगर आपको बताऊं तो भूख से आधी रोटी कम खाएं, चाहे वो कोई भी मील है। कोशिश कीजिए अपनी वो क्वांटिटी को इतना करें कि आपको अगर कोई आधी रोटी इंसिस्ट करता है तो फिर भी आप लेने की गुंजाइश रहे, तो आधी रोटी कम खाएं। अब हम बात करते हैं कंटेंट क्या होना चाहिए हमारा मील्स का। कंटेंट में हमें सबसे पहले शामिल करना होगा सूप्स को और सैलड्स को। सूप्स में हमें टमाटर ऐड करना चाहिए, घिया ऐड करना चाहिए, पालक ऐड करना चाहिए, पत्ता गोभी ऐड करना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर लहसुन वगैरह प्याज वगैरह खाते हैं तो वो चीज़ भी हम ऐड कर सकते हैं। तो और सैलड्स का हमें इंटेक बढ़ाना चाहिए।
सैलड्स को शाम को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए अगर एसिडिटी गैस वगैरह की प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट हमें ऐड करना चाहिए स्प्राउट्स को और फाइबर को। स्प्राउट्स में तकरीबन चने का और मूंग का हम इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो घुमा घुमा के थोड़े और भी स्प्राउट्स हम कर सकते हैं, गेहूं का या फिर सोया का, लेकिन तकरीबन 2 ही हम खाते हैं, उनका टेस्ट थोड़ा सा खाने में अजीब लगता है। तो जो भी आपको घुमा फिरा के थोड़ा थोड़ा स्प्राउट्स का ऐड करते रहें। और मैंने आपको बताया कि फाइबर का इंटेक हम कैसे कर सकते हैं। एक तो भुने चने के रूप में हम फाइबर का इंटेक कर सकते हैं। भुने चने बहुत ही बढ़िया है अगर आप अपना फैट रिड्यूस करना चाहते हैं तो एक डब्बा भर के रखिए। जब भी अगर बीच में मील्स के बीच में अगर आपका मंचिंग का मन करता भी है तो बजाय कोई ऑयली फ्राइड और मैदा के आइटम खाने से चने को आप अपने डाइट में शामिल ज़रूर करिए। उसमें फ़ाइबर भरपूर मात्रा में होता है। और फाइबर का दूसरा सोर्स है जो आटे में जो रफेज होती है, आटे को आप ताज़ा पिसवा के लेके आइए और उसको छानिएगा नहीं बिल्कुल भी। और उसमें हम डिफरेंट अनाजों को हम शामिल कर सकते हैं, जैसे रागी, सोया, ज्वार, जौ। तो ये मिक्स कर करके कभी वो मिक्स कर करके, और मक्का बाजरा वो सिर्फ सर्दियों में यूज़ किया जाता है। तो हमें इसको भी फाइबर का इंटेक हम इस तरीके से कर सकते हैं। थर्ड, हम ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में दलिया, खिचड़ी और ओट्स को। दलिया को तो कहा भी जाता है दलिया पेट पतलिया। तो अगर हम इन चीज़ों को ऐड करेंगे तो बहुत ही अच्छा। ओट्स के तो रेडीमेड पैकेट्स भी आते हैं, अदरवाइज़ खुला भी हम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं ये चीज़ें। इतने आइटम्स होते हैं हमारे पास खाने पीने के लिए। हम ये सोचते हैं कि डाइट का कंट्रोल करना है तो हम क्या खाएंगे, कुछ बचता ही नहीं है खाने का, तो ऐसा नहीं है। इसके बाद हमें ऐड करना चाहिए अपनी डाइट में जैसे जूसेस वगैरह को। जूसेस में हरे धनिए का जूस, खीरे का जूस, लौकी का जूस, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो ये आप मील्स के बीच में भी ले सकते हैं, तो ये हैवी खाने में नहीं आते हैं। तो जूस का इंटेक हमको बढ़ाना चाहिए। और हमें अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को। वेजिटेबल्स में कोशिश करेंगे कि हम उनको बॉयल करके ही खाएं, जैसे ब्रोकोली, पत्ता गोभी, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है अगर हम डाइट को रिड्यूस करना चाहते हैं तो। और साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जो प्रोटीन है उसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जब हम वेट रिड्यूस करने लगते हैं तो हमारी मसल्स पे इम्पेक्ट आने लगता है, स्किन लूज़ होने का डर रहता है, मसल्स ब्रेक डाउन हो जाती हैं। तो अगर हम प्रोटीन का इंटेक बराबर रखेंगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी स्किन लूज़ होने वाली, या फिर कमज़ोरी जैसा फील हमें नहीं होगा। तो प्रोटीन के लिए सबसे बेहतर सोर्स है पनीर या पनीर का पानी। लेकिन इस चीज़ का भी साथ में ध्यान रखेंगे कि जब हम पनीर निकाल रहे हैं तो उसको विनेगर वगैरह से नहीं निकालना है, हमें उसमें लेमन का यूज़ करना है, एकदम फ्रेश लेमन का। तो वो पानी भी हम खाली पेट पी सकते हैं, बहुत ही बढ़िया उसका रोल रहता है। और बॉइल्ड वेजिटेबल्स में पत्ता गोभी, पालक वगैरह हो जाता है। तो प्रोटीन का इंटेक साथ साथ में हम अलसी के लड्डू के रूप में भी कर सकते हैं, तो अलसी भी हम खा सकते हैं। लेकिन साथ में अभी फिर से ध्यान रखना होगा कि अलसी जो होती है उसको हमारा बॉडी का सिस्टम जो है डाइजेस्ट नहीं कर सकता। फ्लैक्स सीड्स जिसे हम बोलते हैं वो बहुत ही स्टिकी होते हैं और उसमें फाइबर लेकिन बहुत मात्रा में होता है। उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी काफ़ी होते हैं और फैट लूज़ करने में उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि अलसी प्रोटीन के रूप में हम खा सकते हैं। अलसी का पाउडर बना के रख सकते हैं, कच्ची अलसी का ही, उसको हम शाम को ले सकते हैं, सुबह भी ले सकते हैं। दूसरा एक फॉर्म है अलसी को खाने का, अलसी को थोड़ा सा भून के, जैसे जीरा को हम भूनते हैं, उसका पाउडर बना के हम दही में इस्तेमाल भी कर सकते हैं, दही पे डाल के। तो अलसी जो है एक मशीन की तरह काम करती है आपका फैट रिड्यूस करने में। अलसी को ज़रूर शामिल करें इफ़ यू वांट टू रिड्यूस योर फैट। सेकंड है जीरा और अजवाइन का पानी। जीरा और अजवाइन को हम शाम को भिगो के रख सकते हैं और सुबह उसको बॉयल करके उसका पानी बहुत ही बढ़िया रहता है। उससे एक तो ये होता है कि हमारा पेट भरा भरा सा रहेगा। इन चीज़ों से हमें भूख कम लगती है, इसीलिए ये चीज़ें हमें ऐड करने के लिए कहा जाता है अपनी डाइट में।
तो तीसरा है, हमें मेथी दाने का उपयोग बढ़ा देना चाहिए। रात को जैसे मेथी दाने को हमने भिगोया और सुबह उसको पानी को भी पी लिया और मेथी के दाने भी हमने 10-12 चबा के खा लिए। ये मेथी दाना तो बाकी और काफ़ी बीमारियों में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है और भिगोने के बाद तो मेथी कड़वी भी नहीं लगती है ज़्यादा। थर्ड, हमें ध्यान रखना होगा, नींबू का इंटेक ज़रूर बढ़ाना होगा। और नींबू का इंटेक जनरली हम सब्जी वगैरह में डाल के या सैलड्स पे, और बेस्ट फॉर्म है नींबू पानी बना के। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब हम नींबू पानी पी रहे हैं तो उसमें हमें शुगर ऐड नहीं करनी है, तो नींबू का इंटेक हमको बढ़ाना होगा। फोर्थ है हमारे इसमें जो हमें शामिल करना होगा, थोड़ा सा त्रिफले को भी। त्रिफले का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि त्रिफला हमें कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल भी नहीं रहने देता है। अगर कॉन्स्टिपेशन होगी तो आप कितना भी डाइट का ध्यान रख लें, कितना भी आप व्यायाम कर लें, आपका फैट, बेली फैट तो बिल्कुल भी कम नहीं हो सकता है। तो इसीलिए कॉन्स्टिपेशन पे हमें वर्क करना होगा। ये मेथी, जीरा, अजवाइन, ये सब चीज़ें भी कॉन्स्टिपेशन पे भी वर्क करती हैं। तो त्रिफले का लेकिन एक ध्यान रखना होगा कि दूध तो अवॉइड करना होगा। जब हमने त्रिफला लिया है तो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट 1 घंटा पहले या बाद में बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो ये चीज़ें हमें शामिल करनी होंगी अगर हम अपने फ़ैट को कम करना चाहते हैं। मैंने भी इन्हीं सब टिप्स से, ट्रिक्स से अपना फ़ैट काफ़ी लूज़ किया है। तो बाद में मैं ये ही कहना चाहूँगी कि जैसे ही थोड़ी सी भी टमी आपकी बढ़ती है, तुरंत उसको कंट्रोल कर लें, क्योंकि वो जब ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू रिड्यूस दैट फैट। तो जैसे ही थोड़ा बढ़ता है उसको हम कंट्रोल कर लें। और साथ में एक चीज़ और ये भी देखी जाती है कि जब हमारी बेली फैट बढ़ता है, साथ साथ और बॉडी का भी फैट बढ़ता है। तो ठीक है, जब हम और बॉडी का फैट, पूरी बॉडी का रिड्यूस करते हैं तो बेली फैट कम हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं, हमारी पूरी बॉडी का फैट तो इक्वल है, वो नहीं बढ़ा, लेकिन सिर्फ टमी का फैट बढ़ गया है। ऐसी पोजीशन में वो भद्दा भी ज़्यादा लगता है और उसको रिड्यूस करना और भी ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। तो कोशिश करें कि अपनी सीटिंग पे भी ध्यान रखें। थोड़ा सीटिंग का काम ज़्यादा है तो बीच बीच में टहलें, या फिर जो मैंने डाइट बताया है उसका बहुत ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत है अगर सीटिंग वर्क ज़्यादा है तो सब लास्ट में फिर से मैं वही बात कहूँगी, नो डाइट कंट्रोल, नो बेली कंट्रोल। 60% आपका डाइट का ही रोल रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी और भी काफ़ी चीज़ें हैं, पानी का कैसे ध्यान रखें, व्यायाम का कैसे, हम छोटी छोटी टिप्स जो हम शामिल कर सकते हैं, इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट कंटेंट के साथ। इनको फॉलो करिए, जो सी टिप आपको अच्छी लगती है आप मुझे बताइए। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आपका स्वास्थ्य मेरा लक्ष्य है।